स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 6 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को क्लास 6 के चैप्टर 1 के जो लास्ट में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्तीय परीक्षा प्रश्न दिए गए हैं, इसके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूँ। और मैं आप सभी को एक चीज़ बता दूँ, अगर आप सभी क्लास 6 में हैं या इससे आगे किसी भी क्लास में हैं तो मैं यहाँ पर जितने भी बुक हैं उन सबको पढ़ा चुका हूँ। अगर आप सभी को किसी भी सोल्यूशन को चाहिए तो आप हमारे चैनल पर आकर के मिल जाएगी, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, ठीक है। यहाँ तक कि अब अभ्यास कार्य पुस्तिका भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो चाहे तो तुरंत आप हमारे चैनल पर आकर के देख लें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और आपको किस तरह से करना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। तो पहले जो यहाँ पर सबसे पहले हमको समझना होगा आखिर अभाज्य संख्या कहते किसे हैं, ठीक है। तो देखो, अभाज्य संख्या जो होती है वे ऐसी संख्याएं होती हैं जो खुद के पहाड़े से कटती हैं और किसी पहाड़े से नहीं कटती। तो चलिए यहाँ पर हम उसकी डेफिनेशन को लिख लेते हैं। वे संख्याएं जो केवल खुद के पहाड़े से कटती हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल खुद के पहाड़े से ही कटती हैं और किसी पहाड़े से नहीं कटती हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम इसको आपको एग्जाम्पल के अंदर समझा देते हैं। जैसे आप इसके अंदर देखोगे तो आपका जो दो है, ये दो किसके पहाड़े, मतलब दो से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। इसी प्रकार से तीन जो है तीन से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। और जो है आपका पाँच जो है, ये पाँच भी है, खुद से ही कटता है। और सात जो है, ठीक है। इसी प्रकार से आपका 11 है, 13 है, ठीक है, 17 है, 19 है। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं होती हैं, ये सब क्या होती हैं, हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है। अब चलो इसके आगे हम पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फिर जो क्या दिया गया है। तो पहला नंबर क्वेश्चन मैंने अभी आपको पढ़कर दिखाया था, फिर से देखते हैं। दिया गया है 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपको 80 और 90 के बीच में जितनी संख्याएं सबसे पहले उसको लिख लेना है। उसके बाद आपको उसमें से देखना है कौन सी अभाज्य संख्याएं हैं जो कि खुद के पहाड़े से कटती हैं और किसी से नहीं कटती। तो चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो, 80 से लेके और 90 के बीच में जितनी भी संख्याएं लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 80 के आगे क्या आता है, 81 आता है, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, ठीक है। तो ये आता है। अब देखो इसके अंदर हमको चेक करना है कि कौन सी संख्याएं जो हैं कटेंगी और कौन सी नहीं कटेंगी। अब इसके अंदर आपको एक एक को बड़ी ध्यान से चेक करना है कि कौन सा किसी पहाड़े से कट तो नहीं रहा है, कोई संख्या ऐसी है जो किसी पहाड़े से कट तो नहीं रही है। चलो देखते हैं। अब देखो ये जो 81 है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, ठीक है, तो ये किस पहाड़े से कट जाएगी, तीन से कट जाएगी। तीन दूनी छः, बचेगा यहाँ पर आपका दो और एक 21, ठीक, तीन से 21। ये तीन से कट जा रही है, ये जो है दो से कट जाएगी क्योंकि लास्ट में दो आ रहा है। आपको पता है अगर लास्ट में दो चार, जीरो, दो चार, छः, आठ ऐसी संख्याएं आती हैं, जीरो रहे, लास्ट में दो रहे, चार रहे, छः रहे, आठ रहे, तो वो दो के पहाड़े से कट जाती हैं। देखो इसके लास्ट में दो आ रहा है, ये कट जाएगी। अब इसके अंदर देखो तीन आ रहा है, अब अगर आपको तीन से भाग दोगे नहीं कटेगा, ठीक है। पाँच से भाग दोगे नहीं कटेगा, सात से दोगे नहीं कटेगा, इसमें से किसी भी संख्या से भाग दोगे नहीं कट रहा है, ठीक, क्योंकि ये विषम संख्या है, इसलिए विषम संख्या से ही भाग देना है, ठीक है। जैसे कि विषम संख्या वो संख्या होती है जो दो के पहाड़े से नहीं कटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप दो से भी किसी भी पहाड़ से भाग देकर, दो से भी देकर देखो तब भी नहीं कटेगा, चार से देकर देखो नहीं, तीन से देखो नहीं, पाँच से नहीं, तो ये किसी पहाड़ से नहीं कट रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर में क्या लिखना है, आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आंसर में आप लिख दीजिएगा, आपका जो है 83 पहला हो जाएगा। अब इसके बाद देखो 83 के आगे 84, ये चार से दो से भी कट जाएगा, चार से भी कट जाएगा, ठीक है। ये देखो पाँच आ रहा है तो ये पाँच से कट जाएगा। ये देखो लास्ट में छः आ रहा है तो ये दो से कट जाएगा। इस देखो सात आ रहा है लास्ट में, तो ये दो तीन के पहाड़ से कट जाता है। अगर आप भाग दोगे तो तीन दूनी छः, बचेगा यहाँ पर दो सात 27, तीन नौ 27, ये तीन से कट जा रहा है, ये भी दो से कट जाएगा और चार से भी कट जाएगा। तो ये जो 89 है ये भी किसी पहाड़ से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों को, क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 83 और 89, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा 83 और 89 क्या होगा, इसका पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना है आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, इस प्रश्न में पांच पद हैं। चार पद किसी ना किसी रूप में एक से हैं और एक पद अन्य चारों से भिन्न है। अन्य से भिन्न पद की संख्या को उत्तर पत्र पर संगत प्रश्न के सम्मुख वृत्त से घेरिए। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर ध्यान समझना है। आपको इसके अंदर
घेरा लगाना है, मतलब गोला लगाना है, ठीक है, जो कि इस अलग है। देखो यहाँ पर अलग कैसे हम पहचानेंगे, ध्यान से आपको देखना है। देखो अगर आप 6 का गुणा 3 में करोगे 6 18 आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर 7 का गुणा 5 में करोगे 7 5 35 आ रहा है। इसके अंदर देखो 9 त्रिक 27 आ रहा है, और इसके अंदर 5 चौक 20, लेकिन इसमें 20 नहीं आ रहा है, 26 आ रहा है, इसलिए मतलब ये अलग है। अब देखो इसको भी देख लो, लास्ट वाले को 8 7 56, तो सब में देखो गुणा करने पर ये पीछे वाली संख्याएं आ रही हैं, लेकिन इसमें नहीं आ रही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये घा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिख देना है, दूसरे के आंसर में आपका हो जाएगा घा वाला 5 4 26। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब चलो इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए आपका लास्ट वाला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए 5 विकल्पों में से लुप्त पद को ज्ञात कीजिए तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न संख्या के सामने उत्तर पत्रक पर लिखिए। उत्तर पत्रक यानी कॉपी पर लिखना है। अब यहाँ पर देखो आपको एक क्रम दिया गया है, 100, फिर 121, 144, 169, फिर 196। तो ये कैसे आया, सबसे पहले आपको इसको समझना है, तभी यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या रहेगी आप इसको बता सकते हो। तो सबसे पहले चलिए इसको समझते हैं। तो देखो आपको वर्ग निकालना आता होगा, तो यहाँ पर वर्ग मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ। अगर आप एक का वर्ग करते हो प्यारे बच्चों, तो क्या आता है आपका, एक आता है। क्या आता है, एक आता है। ठीक है, एक का वर्ग करने पर क्या आएगा, एक आएगा। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ पर दो का वर्ग करो, किसका वर्ग करोगे, दो का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक, इसी प्रकार से 3 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 4 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 16 आएगा। क्या आएगा, 16 आएगा। अब चलो आगे देखते हैं, 5 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से 6 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 7 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 49 आएगा। ठीक है, और 8 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, 64 आएगा। दिख रहा है ना आपको, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, अब दिख रहा होगा। अब देखो इसके आगे 8 तक हमने कर लिया। 9 का वर्ग अगर आप करते हो तो यहाँ पर क्या आता है, 81 आता है, और यहाँ पर 10 का वर्ग करते हो तो क्या आता है, 100 आता है। ठीक, इसी तरह से आपको वर्ग आना चाहिए। 11 का वर्ग करते हो तो क्या आता है, 121 आता है, और 12 का वर्ग करते हो तो क्या आता है, 144 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए आप 13 का वर्ग करते हो तो क्या आता है बताइए, तो 13 का वर्ग करने पर हमारा 169 आता है, और 14 का वर्ग करोगे तो क्या आएगा, हमारा हमारा यहाँ पर 196 आएगा। ठीक है, अब देखो आपका यहाँ पर 196 तक दिया गया है, आप ध्यान से देखो, तो आपका 196। अब देखो आपने अगर वर्ग आपको आता है तो आप बता सकते हो। तो 100 से पहले पूछ रहा है क्या आएगा, तो 100 से पहले देखिए क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, तो पहले जो हमारा क्या होगा, 81 ही आएगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखो 81 फिर 100। ठीक है, यहाँ पर आप देखते रहो, इसके अंदर 100 है, फिर यहाँ पर 121, तो 121 इसमें भी है, इसके अंदर 144, तो इसके अंदर भी 144 है, इसके अंदर 169 है, तो 169 इसके अंदर भी है, 196 196। देखो पूरा क्रम सीधा है, लेकिन ये 81 जो है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह नहीं है, तो इसमें से 81 क्या, ग वाला सही होगा 81। तो इसके अंदर आपको तीसरे के आंसर में क्या लिख देना है, इसके तीसरे के आंसर में आप लिख दीजिएगा, नीचे में लिख देता हूँ यहाँ पर। तो आंसर में आपको लिख देना है इसके अंदर फिर जो क्या रहेगा आपका, यहाँ पर जल्दी बताइए। तो इसके अंदर आपका जो आंसर आएगा वो रहेगा 81। क्या रहेगा, 81 रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप सभी को ये क्लास, अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आप सभी को बता चुका हूँ, जितनी भी क्लास की आपको सॉल्यूशन चाहिए, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, चाहे जो बुक हो, सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।